8. कौन है? कौन है? सुबह के 4 बज रहे थे। रितेश अपने घर के पीछे वाली बाउंड्री वॉल के पास नीचे कीचड़ में बेहोश पड़ा था। अचानक उसकी आंखें खुली। क्या हुआ? वो झटके से उठा। उसने रियलाइज किया कि उसका शरीर बुरी तरीके से कीचड़ में लथपथ है और स्टिंग कर रहा था। मैं यहाँ रात को कौन है? रितेश ने दोनों हाथों से अपना सर जोर से पकड़ा। उसका सर दर्द के मारे फटा जा रहा था। वो जल्दी से उठा और घर की ओर भागा। घर में घुसते ही उसे सुप्रिया बेडरूम से बाहर आती दिखी। रितेश की हालत देखकर वो थम सी गई। रितेश, क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं, वॉक कर रहा था, फिसल गया। हाँ, दैट्स स्ट्रेंज। इससे पहले कि सुप्रिया कुछ कह पाती, रितेश उसके बिल्कुल पास आ गया। सुप्रिया, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। वी आर गोइंग बैक टू बॉम्बे राइट नाउ। हाँ, हमें निकलना तो है, लेकिन कुछ अर्जेंट है क्या? मतलब लंच करके आराम से निकलते हैं। ये आराम करने का टाइम नहीं है सुप्रिया। कुछ तो गड़बड़ है इस जगह। आई एम वरीड अबाउट यू। मैं नहीं चाहता तुम्हें कुछ हो जाए। रितेश ने फटाफट मुंह हाथ धोए और कपड़े बदलने लगा। फिर उसने दीवार पर टंगी कार की चाबी ली। जस्ट पैक द बैग्स। मैं तब तक कार में पेट्रोल भरवा के आता हूँ। सुप्रिया चाय पी रही थी। रास्ते में भी तो पेट्रोल भरवा सकते हैं। रितेश मेन डोर तक पहुंच गया था। रास्ते में कोई पेट्रोल पंप नहीं आएगा, उसके लिए उल्टा जाना पड़ेगा। अभी भरवा लूंगा तो वील सेव टाइम। और हाँ, मेरे पीछे कोई आए और डोरबेल बजाए, दरवाजा मत खोलना। सारी खिड़कियां दरवाजे बंद रखना, ओके? ड्राइव करते हुए रितेश के दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। कौन है ये आदमी? हमारे पीछे क्यों पड़ा है? अगले 40 मिनट में वो गांव से कुछ दूर एक पेट्रोल पंप पर पहुंच गया। हाईवे से काफी दूर एक सुनसान इलाके में बने इस पेट्रोल पंप के आसपास कुछ नहीं था सिवाय एक छोटे से कार रिपेयर गैरेज के। रितेश की नजर उसी गैरेज में खड़ी एक औरत पर गई। अरे ये तो वही बिकनी वाली लड़की है। यहाँ क्या कर रही है? पेट्रोल भरवाकर रितेश ने अपनी कार उस गैराज के पास जाकर रोकी। हाय, नीड एनी हेल्प? कार खराब हो गई है क्या? रितेश को देखकर परेशान सी दिख रही उस औरत के चेहरे पर जैसे एक राहत सी आ गई। एक्चुअली ये मैकेनिक कह रहा है कि रिपेयर होने में 2-3 घंटे जाएंगे। आई डोंट नो, मुझे कार्स का ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है। व्हाट इफ ही इज ब्लफिंग? रितेश ने उसको स्माइल दी और अपनी कार से उतरा। उसने मैकेनिक से कुछ आधा मिनट बात की। आप घर चले जाइए, मैंने इससे बात कर ली है। ये शाम को कार आपके घर पे छोड़ देगा। ओके, वाह, आपने तो मेरी सारी प्रॉब्लम्स 1 मिनट में ही सॉल्व कर दी। थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। नो प्रॉब्लम। वैसे आई कैन ड्रॉप यू टू योर हाउस इफ यू वांट। मैं जानता हूँ आप कहाँ रहती हैं। कृतिका, यू आर टू फनी। तुम्हें सच में लगा मैं तुम्हें स्टॉक कर रहा हूँ? कृतिका ने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। प्लीज डोंट एम्बैरेस मी। मेरी जगह अगर तुम होते तो क्या सोचते? एक कंप्लीट स्ट्रेंजर आपको इस सुनसान इलाके में अचानक एक गैराज में मिलता है और आपसे कहता है, मैं जानता हूँ आप कहाँ रहती हैं। आई मीन, व्हाट आर द ऑड्स कि वो आदमी स्टॉकर ना हो? हंसते हुए रितेश को एकदम से सुप्रिया का ख्याल आ गया। वो थोड़ा सीरियस हो गया और उसने कार की स्पीड बढ़ा दी। कुछ 1-2 मिनट बाद रितेश का ध्यान कृतिका की तरफ गया। वो विंडो के बाहर देख रही थी। उसकी आंखें पहले उसकी पतली कमर पर गई और फिर उसकी लंबी गर्दन पर। रितेश जानता था कि शायद ही उसे कभी किसी और औरत के लिए इतनी जल्दी अट्रैक्शन फील हुआ हो। स्टॉप चेकिंग मी आउट रितेश। ओ नहीं, नो, मैं कहाँ? लायर। रितेश को कृतिका की आंखों में नॉटीनेस दिख रही थी। उसने
उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ स्माइल कर रहा था। यू नो व्हाट, मैं कोइंसिडेंसेस में बिल्कुल बिलीव नहीं करती, लेकिन आज हमारा इस तरह मिलना और इतनी जल्दी एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाना, आई फील यूनिवर्स चाहता था कि हम मिलें। कृतिका की बातें सुन के रितेश को अच्छा फील हो रहा था। वो अपने अंदर एक अलग सी खुशी महसूस कर रहा था। कृतिका, यू नो व्हाट, आई फील अ कनेक्शन विथ यू। वाओ, मैं सेम बोलने वाली थी। रितेश ने अपना हाथ कृतिका की तरफ बढ़ाया और कृतिका ने भी अपने होठों को हल्का सा काटते हुए उसका हाथ थाम लिया। कृतिका को उसके घर ड्रॉप करके रितेश अपने घर आ चुका था। सुप्रिया बेडरूम से हॉल में आई। काफी टाइम लग गया तुम्हें। मेरी पैकिंग तो कब की हो गई थी। हाँ, कुछ नहीं, वो एक्चुअली। अरे क्या हुआ? हम जा तो रहे हैं ना? रितेश ने एक लंबी सी आह भरी और सोफे पर अपने सर पर हाथ रखकर बैठ गया। एक दिन और रुकना पड़ेगा। क्या है कि कार की बैटरी खराब हो गई है, जिसकी वजह से कार बार बार बंद पड़ रही है, और आज मुझे कोई मैकेनिक भी नहीं मिला, इसलिए वापस आने में थोड़ा टाइम लग गया। सुप्रिया ने आंखें बंद की और रितेश के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। फक यार, ये सब क्या हो रहा है रितेश? सुप्रिया, बारिश में गाड़ियां खराब हो जाती हैं। हाँ ठीक है, लेकिन अगर वो आदमी फिर यहाँ आ गया तो? रितेश अपने साथ एक हॉकी स्टिक भी ले आया था। उसने हॉकी स्टिक हाथ में पकड़ी। आया तो आई एम रेडी। साले को इस गांव के स्टाइल में खुद ही सजा देनी पड़ेगी। रितेश घर के बाहर वरांडे में पड़ी आराम कुर्सी पे झपकी ले रहा था। उसके हाथों में एक किताब थी जो शायद वो पढ़ते पढ़ते सो गया था। अचानक उसने करवट ली और किताब फिसलकर नीचे गिर पड़ी। हाँ? नींद टूटते ही जब उसने ठीक से आंखें खोली तो देखा सुप्रिया उसके ठीक सामने बैठी उसे घूर रही थी। ओह शिट! यार सुप्रिया, तुमने तो डरा ही दिया यार। सुप्रिया चुप थी। उसका चेहरा सीरियस था। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? सब ठीक है ना? कहीं वो कमीना फिर से तो नहीं आ गया? तुम्हें लगता है मैं तुमसे प्यार नहीं करती? ये तुमसे किसने कहा? तुम्हें लगता है मैं तुमसे बोर हो गई हूँ, तभी तुम्हें अपने बेड पे आने नहीं देती ना? मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। बट इट्स ट्रू, मैं एक्चुअली तुमसे बोर हो गई हूँ रितेश। What? What the fuck are you talking? यू डोंट एक्साइट मी एनीमोर। मेरी बॉडी को एक फ्रेश टच चाहिए, किसी और का टच। रितेश उठ खड़ा हुआ। Stop it, सुप्रिया। Enough! सुप्रिया धीरे से उठी और उसकी आंखों में आंखें डाली। वैसे मैं फिलहाल तुम्हारे टच से भी काम चला सकती हूँ। मुझे प्यार करो रितेश। लव मी, सेड्यूस मी, अनड्रेस मी। रितेश सुप्रिया की बातों से एक्साइट हो रहा था। उसे अपनी बॉडी में एक अलग सा सेंसेशन फील हो रहा था। वो वहीं जम गया। सुप्रिया अपने होठों को उसके कान के बहुत करीब लेकर आई। I want you right now। चलो बेडरूम में चलते हैं, क्योंकि जब तक तुम मेरे बेड पे, मेरे पास, मेरे करीब, मेरे साथ सोओगे नहीं, मैं तुम्हें मारूंगी कैसे? हाँ? सुप्रिया ने अचानक चाकू निकाला और रितेश के सीने में घोंप दिया। वो बार बार उसे घोंपती जा रही थी जब तक Oh shit! वरांडे की आराम कुर्सी पे रितेश झटके से उठा। उसका हाथ ऑटोमेटिकली उसके सीने पे गया तो देखा वहां कोई घाव नहीं था। फिर उसने ऊपर देखा, वहां सुप्रिया भी नहीं थी। वो थोड़ा संभला और अपने सीने को पकड़कर बैठ गया। कैसा अजीब सपना था। लंच करने के बाद सुप्रिया बेडरूम में सोने चली गई।
मौके का फायदा उठा के रितेश कृतिका के घर पहुंचा। ये कहां से आ गया? भौंकता हुआ वो कुत्ता गेट की सलाखों से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। डर के मारे रितेश थोड़ा पीछे हटा। तभी कृतिका वहां आ गई। कृतिका ने जान को उसके लैश से पकड़ा और गेट खोला। जान जान जान, स्टॉप इट। चलो चलो चलो, अंदर जाओ। अरे ये मम्मा का फ्रेंड है। जब उसने रितेश का डरा हुआ चेहरा देखा तो उसकी हंसी छूट गई। Are you scared of dogs? I can't believe we connected. हाँ, डरता हूँ। इतना डरता हूँ कि मन करता है इन लोगों का मर्डर कर दूं। What? अरे आई एम जोकिंग यार। अब अंदर आऊं कि वापस चले जाऊं? 1 घंटे बाद रितेश कृतिका के बेड से उठा। कृतिका रितेश के बगल में लेटी सिगरेट पी रही थी। रितेश ने उसके हाथ से सिगरेट ली और एक लंबा कश लिया। Ritesh, this is so strange ना? Can you believe it? हम आज ही मिले हैं। सब इतना जल्दी हो रहा है कि it almost feels unreal. लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये सब मुझे एकदम नॉर्मल भी लग रहा है। It's a very weird feeling. रितेश ने पहले कृतिका की गर्दन को किस किया और फिर उसके सीने को। आई फील द सेम। पता है, अगर तुम मुझे नहीं मिलती तो आज मैं मुंबई में होता। और देखो, अब मेरा इस जगह से जाने का मन ही नहीं कर रहा। उफ, तुम मत जाओ ना। ऐसा क्या रखा है मुंबई में? यहाँ मैं हूँ, तुम्हारी वाइफ भी है, एक आदमी के पास दो औरतें, और क्या चाहिए लाइफ में? यहाँ सेफ नहीं है। इनफैक्ट तुम्हें भी यहाँ नहीं रहना चाहिए। तुम्हें मालूम है, मेरे घर में एक अनजान आदमी कभी भी घुस आता है। ओह, तुम्हारी वाइफ का भी अफेयर चल रहा है? नाइस, आई लाइक दैट। आर यू क्रेजी? सुप्रिया ये बात अच्छे से जानती है कि जिस दिन उसका अफेयर हो गया, हमारे बीच सब खत्म हो जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस? कृतिका, आई एम ट्राइंग टू टेल यू समथिंग। दिस इज सीरियस। ओके, बताओ। ये आदमी पता नहीं कहां से मेरे घर में अंदर घुस आता है। सारे खिड़की दरवाजे बंद होते हैं, तब भी कहीं से भी आ जाता है। ओह, सुप्रिया उसे देखकर ही घबरा जाती है, डरी डरी सी रहती है। अच्छा। ट्राई टू रिपोर्ट इट टू पुलिस, लेकिन यहाँ की पुलिस किसी काम की नहीं। आई एम श्योर वो कोई पागल आदमी है, या शायद कोई चोर। वो जो भी है, वी आर नॉट सेफ हियर। तभी रितेश की नजर बेडरूम की खिड़की पर गई और कुछ देखकर वो दंग रह गया। कृतिका, किचन से चाकू लेकर आओ, जल्दी करो। आई विल किल दिस बास्टर्ड, जल्दी। ए, तू वहीं रुक, रामी साला। कृतिका कंटिन्यूअसली खिड़की के बाहर देख रही थी। फिर उसने रितेश की ओर देखा और उसका हाथ कस के पकड़ लिया। रितेश, बाहर कोई नहीं है। रितेश ने जोर से अपना हाथ छुड़ाया। ए साले, हंसता क्या है? हिम्मत है तो वहीं रुक, तेरी तो। तभी रितेश की नजरें कृतिका से मिली और उसे कृतिका की कही हुई बात रियलाइज हुई। व्हाट डू यू मीन?